गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग आज कल स्टडी किए थे ब्लड का कितना कंपोनेंट है। तो ब्लड का कंपोनेंट हम दो देखे थे, एक देखे थे प्लाज्मा, दूसरा देखे थे फॉर्म एलिमेंट। जिसमें फॉर्म एलिमेंट में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स था। प्लाज्मा में भी हम लोग पढ़े थे, जिसमें से आपको बताए थे कि प्लाज्मा का भी पार्ट है, जिसमें प्लाज्मा में हम लोग पढ़े थे कि प्लाज्मा हमारे बॉडी के लिए, प्लाज्मा में एक्सेप्ट जो गामा ग्लोबुलिन है वो केवल हमारे लीवर से नहीं बनता है, लेकिन जितने भी प्लाज्मा प्रोटीन है वो सारा लीवर फॉर्मेशन करता है। क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर में ब्लड बहुत एक महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंस कंपोनेंट है, जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ब्लड हमारे बॉडी में सबसे पहला काम क्या करता है कि बॉडी में हमारे जितने भी ऑक्सीजन है हमारे लंग्स के एल्वोलाई से हमारे सेल तक पहुंचाने का काम ब्लड ही करता है। जो कि ब्लड के पास में हीमोग्लोबिन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। साथ ही साथ आपको ये भी जानकारी होगा कि जितना भी ब्लड हमारे बॉडी के अंदर में है, ये सारा ब्लड फूड ट्रांसपोर्ट का भी काम करता है। चूँकि आपको बताए थे ब्लड प्लाज्मा में बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो कि हमारे बॉडी के जितने भी फूड कंपोनेंट है उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। तो हमारा ब्लड का सबसे इम्पोर्टेंस दो काम है। पहला काम है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना, दूसरा काम है फूड कंपोनेंट को ट्रांसपोर्ट करना। साथ ही साथ ब्लड का कल हम लोग आरबीसी पढ़े थे, उसके साथ हीमोग्लोबिन पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ते हैं डब्ल्यूबीसी। चूँकि ब्लड का जिस तरह से आपको बोले ब्लड हमारे लिए ट्रांसपोर्ट का काम करता है, फूड का, ब्लड ऑक्सीजन का, उसी तरह से हमारे बॉडी के अंदर में फॉर्म एलिमेंट में डब्ल्यूबीसी आता है। जो कि हमारे बॉडी में हम ये कह सकते हैं कि ब्लड अभी तक में हम लोग जाने कि ब्लड हमारे बॉडी के अंदर में ट्रांसपोर्ट का काम करता है, वो चाहे ऑक्सीजन हो चाहे फूड कंपोनेंट हो। साथ ही साथ हमारे बॉडी के अंदर में ब्लड जो है एक पुलिसमैन का भी काम करता है। पुलिसमैन का काम इन द सेंस ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल स्टिमुलाई। हमारे बॉडी के अंदर में बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो हमारे बॉडी में इन्फेक्शन प्रोड्यूस कर सकता है। इसीलिए हमारे बॉडी के अंदर में गॉड ने हम लोग को ये दिया है उससे बचने के लिए, वो है डब्ल्यूबीसी, जिसको कि हम ल्यूकोसाइट बोलते हैं। तो अगर हम डब्ल्यूबीसी को देखते हैं तो सबसे पहला डब्ल्यूबीसी का अगर हम लोग नंबर ऑफ़ डब्ल्यूबीसी देखेंगे तो 6 से 8 लाख पर mm³ रहता है। और साथ साथ में अगर हम लोग देखेंगे तो आगे जाके आप इसका एग्जैक्ट वैल्यू में देखिए 11 लाख तक, जो नॉर्मल वैल्यू है वो होता है 11 लाख तक, 11,000 तक, सॉरी 11 लाख नहीं 11,000। तो हमारे बॉडी में इससे ज़्यादा अगर उसका अगर अमाउंट बढ़ता है तो उस कंडीशन में आपको हम नीचे बताएंगे बहुत सारा डिजीज है। लेकिन जो आपका नीट ऑफ पॉइंट व्यू से क्वेश्चन जो पूछा जाता है, इसमें से ये इम्पोर्टेंस क्वेश्चन है जो नीट ऑफ पॉइंट व्यू से, जिसमें से अगर रेशियो ऑफ आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का पूछेगा तो हम लोग को चूँकि आप ये जानते हैं कि जो अमाउंट ऑफ डब्ल्यूबीसी है वो 1000 में, लेकिन अगर हम आरबीसी का अमाउंट देखते हैं तो मिलियंस में है। हम बताए होंगे 5 समथिंग मिलियंस में है आरबीसी। तो चूँकि रेशियो ऑफ आरबीसी डब्ल्यूबीसी देखते हैं तो 6000 रेशियो 1 देखते हैं हम लोग इसका, डब्ल्यूबीसी और आरबीसी का रेशियो। चूँकि ये एक कंट्राडिक्शन क्वेश्चन, एक अनकॉमन पिकुलियर क्वेश्चन हो जाता है, जहाँ से रेशियो ऑफ आरबीसी डब्ल्यूबीसी पूछेगा तो उसमें आपको इस बात को
ध्यान रखना है कि अगर हम लोग को रेशियो पूछेगा तब तो ये नीट ऑफ पॉइंट व्यू से स्पेशल क्वेश्चन हो जाए, एक यूनिक क्वेश्चन, जो कि अगर उस कैटेगरीज में आपका क्वेश्चन पूछता है तो ये इम्पोर्टेंस है। तो WBC का अमाउंट किसी किसी कंडीशन में बढ़ता है। जैसे आप जानते होंगे कि हमारे बॉडी के अंदर में कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई, कोई भी एक्सटर्नल इन्फेक्शियस सब्सटेंस अगर एंट्री करता है तो उस घटना को हम लोग ल्यूकोसाइटोसिस बोलते हैं। द नंबर ऑफ WBC इंक्रीज द नंबर ऑफ WBC इन द इन्फेक्शन। अगर किसी कारण से हमारे बॉडी में कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई, अगर कोई भी हमारे बॉडी के अंदर में अगर कोई भी हार्मफुल मटेरियल अगर आ जाता है, वो चाहे बैक्टीरिया हो, वो चाहे वायरस हो, कोई भी ऐसे सब्सटेंस जो हमारे बॉडी के लिए हार्म कर सकता है, उस कंडीशन में अगर हमारा WBC नंबर ऑफ बढ़ जाए, ये अमाउंट ऑफ बढ़ जाए, जहाँ से 11 लाख से ऊपर चला जाए, 12 लाख, 15 लाख, 11,000 से ऊपर चला जाए, 12,000, 13,000, 14,000, उस कंडीशन में हम ल्यूकोसाइटोसिस बोलते हैं। अगर यही कंडीशन अगर देखता है नंबर ऑफ WBC इन कैंसर में अगर बढ़ जाता है, उस कंडीशन को डायपेटिस बोलते हैं। तो हम लोग को ये बात को अच्छी तरह से जानना है कि नंबर ऑफ WBC इन द इन्फेक्शियस कंडीशन में है तो उसको हम लोग जो है ल्यूकोसाइटोसिस बोलते हैं। लेकिन यहाँ अगर डिक्रीज करेगा तो पिनिया हम लोग जोड़ते हैं। लेकिन अगर कैंसर में बढ़ता है तो हम लोग वहाँ पे डायपेटिस बोलते हैं। तो इस दो बात को हमेशा जानना है कि अगर इंक्रीज ऑफ WBC आइदर नंबर ऑफ WBC आइदर इन्फेक्शियस कंडीशन आइदर कार्सिनोमा, कैंसर इज ऑल्सो नोन एज कार्सिनोमा, तो उस कंडीशन को हम लोग डायपेटिस बोलते हैं। अगर हम लोग लाइफ स्पेन देखते हैं, अगर WBC का आपको नीचे बताएंगे WBC का 2 टाइप से, तो आवर टू ईयर तक का WBC का रहता है लाइफ स्पेन। हम लोग जैसे देखे थे कि जो है हम बताए थे आपको कि अगर RBC का देखिएगा लाइफ स्पेन तो 120 डेज रहता है, जब उसका जब बताए थे कि फॉर्मेशन टाइम 22 डेज रहता है। तो लाइफ स्पेन ऑफ अगर हम लोग देखते हैं WBC, चूँकि WBC का डिफरेंस टाइप है तो हर एक का अलग अलग लाइफ स्पेन का टाइम है, इसलिए हम लोग उसका एक टाइम ड्यूरेशन रखे हैं कि आवर टू 1 ईयर तक है, आवर 2 ईयर्स। तो बहुत सारा ऐसा WBC का टाइप है जो 1 घंटे तक ही लाइव रहता है, वो इन्फेक्शियस कंडीशन में प्रोड्यूस हुआ फिर डिस्ट्रॉय कर गया हमारे बॉडी से। तो WBC का ल्यूकोसाइट में हम लोग का ये सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंस है, जिसमें से एक क्वेश्चन ये बताया आपको, ये नीट पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंस है। ये टर्म दो टर्म है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण होता है कि अगर किसी कंडीशन में ल्यूकोसाइटोसिस बोलेंगे तो नंबर ऑफ WBC इंक्रीज करेगा, लेकिन इन्फेक्शियस कंडीशन में आइदर वो बैक्टीरिया हो आइदर वो वायरस हो, इसके वजह से कोई या इन्फेक्शियस स्टिमुलाई की वजह से हो, जैसे पोलन ग्रेन हो, ऐसे कंडीशन में इन्फेक्शन प्रोड्यूस हो सकता है। अगर हम लोग WBC का टाइप देखेंगे तो WBC का 2 टाइप है, एक ग्रेनुलोसाइट और ग्रेनुलोसाइट। एक ग्रेनुलोसाइट इन द सेंस ऑफ कि एक ग्रेनुलोसाइट को हम लोग 2 भागों में बताते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। दूसरा आता है ग्रेनुलोसाइट, जहाँ पे आता है एसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। तो हम लोग अगर ग्रेनुलोसाइट में देखेंगे तो लिम्फोसाइट आता है, मोनोसाइट आता है। ग्रेनुलोसाइट में देखेंगे एसिनोफिल आता है, बेसोफिल आता है, न्यूट्रोफिल आता है। ये हमारा WBC का बहुत ही कन्फ्यूजियस क्वेश्चन रहता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये हमारे नीट पॉइंट व्यू से सारा कन्फ्यूजियस क्वेश्चन रहता है, जिसको कि आप एक डायग्रामेटिक फॉर्म में इसको भली भांति याद रखिएगा। और हम बार बार बताते हैं कि इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि मल्टीपल टाइम इसको आप देखिए, मल्टीपल टाइम इसको स्पीडली गुजरिए, क्योंकि स्पीडली ब्रेन का कैपेसिटी रहता है, स्पीडली अगर कोई चीज़ को बहुत ज़्यादा ग्रेप्स करता है। तो अगर एक ग्रेनुलोसाइट में देखेंगे तो लिम्फोसाइट है, मोनोसाइट है। अब हम लोग को इसमें क्वेश्चन जो लिम्फोसाइट में पूछा जाता है, चूँकि लिम्फोसाइट का आगे हम डिटेल पढ़ाएंगे इसलिए स्टार लगा दिए हैं। लिम्फोसाइट में अगर हम इसका न्यूक्लियस देखेंगे तो राउंड होता है। लिम्फोसाइट का अगर आप न्यूक्लियस देखिएगा तो राउंड होगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि लिम्फोसाइट का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, लिम्फोसाइट का स्ट्रक्चर दे देगा
मोनोसाइट का स्ट्रक्चर देगा, एसिनोफिल का दे देगा, बेसोफिल का दे देगा, न्यूट्रोफिल का देगा, और आपसे मैचिंग क्वेश्चन देगा कि ये स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर है वो लिम्फोसाइट का है, ये स्ट्रक्चर किसका है, एसिनोफिल का है, ये स्ट्रक्चर किसका है, बेसोफिल का है। तो ये एनसीईआरटी में आपका इसका डायग्राम बनाया हुआ है, जिसको कि आप देखिएगा, और इससे हर एक बार क्वेश्चन आता है। तो अगर लिम्फोसाइट में देखिएगा, न्यूक्लियस में देखिएगा तो राउंड न्यूक्लियस होता है। अगर हम लिम्फोसाइट का परसेंटेज देखेंगे तो दो क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंस होता है, एक की परसेंटेज डब्ल्यूबीसी में किसका ज़्यादा रहता है, तो परसेंटेज सबसे ज़्यादा रहता है वो न्यूट्रोफिल का रहता है। 60 से अप्रोक्स आपका 60 से 65% रहता है न्यूट्रोफिल का, और सबसे कम जो रेशियो रहता है वो बेसोफिल का रहता है। इसलिए दो इम्पोर्टेंस क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन रहता है, जिसमें कि मैक्सिमम न्यूट्रोफिल का अमाउंट रहता है और मिनिमम बेसोफिल का अमाउंट रहता है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे लिम्फोसाइट का जो स्ट्रक्चर होता है वो न्यूक्लियस के साथ राउंड रहता है। अगर मोनोसाइट का देखें तो किडनी शेप होता है। अगर एसोफिल का देखिएगा तो बाइलोब्ड होता है, 1 लोब 2 लोब। अगर बेसोफिल का देखिएगा तो एस शेप्ड इसका स्ट्रक्चर होता है। अगर न्यूट्रोफिल का देखें तो मल्टीपल लोब होता है, इसमें देख रहे हैं एक 1 2 3 4 ऐसे मल्टीपल लोब होता है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन रहता है डब्ल्यूबीसी में वो रहता है लिम्फोसाइट, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो राउंड शेप न्यूक्लियस का। मोनोसाइट का अगर देखेंगे तो किडनी शेप। अगर एसिनोफिल का देखें तो बाइलोब्ड। बेसोफिल का देखेंगे एस शेप्ड। अगर न्यूट्रोफिल का देखेंगे तो मल्टीपल लोब। इस सारे स्ट्रक्चर से डब्ल्यूबीसी का क्वेश्चन रहता है। दूसरा क्वेश्चन इसमें आता है कि परसेंटेज, अगर हम लिम्फोसाइट का परसेंटेज है तो इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसका क्वेश्चन रहेगा कि अगर लिम्फोसाइट का हम लोग अगर स्ट्रक्चर देखेंगे, अगर हम परसेंटेज देखेंगे 20-25% लिम्फोसाइट का रहता है। मोनोसाइट का परसेंट देखेंगे 6 से 8% रहता है। अगर हम एसिनोफिल का परसेंट देखें 2 से 3% रहता है। अगर हम बेसोफिल का परसेंटेज देखेंगे 0.5 से 1% रहता है। न्यूट्रोफिल का देखेंगे 60 से 65% रहता है। तो क्वेश्चन इसका जो टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी का क्वेश्चन रहता है, ए ग्रेनुलोसाइट, फिर ग्रेनुलोसाइट। ए ग्रेनुलोसाइट में रहता है लिम्फोसाइट का स्ट्रक्चर कैसा होगा, स्ट्रक्चर उसका राउंड होता है। परसेंटेज कैसा रहेगा, 20 से 25% रहेगा। अगर मोनोसाइट का देखेंगे तो किडनी शेप रहेगा, परसेंटेज क्या होगा 6 to 8% रहेगा। अगर तो हम लोगों को क्वेश्चन दो चीज़ का हर हमेशा ध्यान देना है कि अगर हमको ए ग्रेनुलोसाइट का क्वेश्चन पूछता है, उसका स्ट्रक्चर परसेंटेज पूछता है, तो उसका स्ट्रक्चर परसेंटेज अलग होगा। कभी कभी क्वेश्चन आपका अगर मैचिंग का दे दिया तो ए ग्रेनुलोसाइट के साथ में दे दिया तब तो आप आसानी से बना दीजिएगा। लेकिन अगर ए ग्रेनुलोसाइट का ही क्वेश्चन केवल दे, उसमें मैचिंग के लिए बोल दे, तो आपको इस बात को हर हमेशा याद रखना है कि लिम्फोसाइट मोनोसाइट तक ही हम सोचेंगे, एक ग्रेनुलोसाइट का ही कोई पार्ट नहीं सोचेंगे, एसिनोफिल बेसोफिल और न्यूट्रोफिल का। इसीलिए इसको दो भागों में जानना जरूरी होता है कि लिम्फोसाइट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, मोनोसाइट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, एसिनोफिल का स्ट्रक्चर कैसा होगा, बेसोफिल का स्ट्रक्चर कैसा होगा, न्यूट्रोफिल का स्ट्रक्चर कैसा होगा। दूसरा क्वेश्चन इसमें ध्यान देना है, इसका लिम्फोसाइट का न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो राउंड होता है। मोनोसाइट का कैसा होता है, तो किडनी शेप होता है। एसिनोफिल का कैसा होता है, तो बाइलोब्ड होता है। बेसोफिल का कैसा होता है, एस शेप्ड होता है। न्यूट्रोफिल का कैसा होता है, मल्टीपल लोब्ड होता है। परसेंटेज में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा हाई अमाउंट में रहता है वो न्यूट्रोफिल रहता है, जो कि 6 to 65% रहता है। अब हम लोग देखेंगे इसका साइज, तो साइज में देखेंगे तो जो लिम्फोसाइट का साइज होता है वो अप्रोक्स 8 माइक्रोन होता है। अगर मोनोसाइट का देखेंगे 18 माइक्रोन होता है, जबकि एसिनोफिल का देखेंगे 10 माइक्रोन होता है। बेसोफिल का देखेंगे 10 माइक्रोन होता है। न्यूट्रोफिल का देखेंगे 10 माइक्रोन होता है। हालांकि ये क्वेश्चन मेडिकल के लिए है, ये सब क्वेश्चन हम लोग मेडिकल कॉलेज में ज़्यादातर पढ़े हैं। तो लेकिन आपको इसका शेप और परसेंटेज, इससे क्वेश्चन बहुत ही मार्विलस रहता है, बहुत ही आपका एक डायग्रामेटिकली स्ट्रक्चर रहता है, जिसमें से मैचिंग का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए इस चीज़ को हम लोग को भली भांति याद रखना है कि अगर इससे क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा तो ये सारा जगह है जहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, वो मैचिंग क्वेश्चन रहेगा विथ स्ट्रक्चर। इसीलिए
हम लोग WBC का एक स्पेशल क्लास ही आपको बता दिए कि जिसमें कि WBC का पूरा डिटेल आपको ये जानकारी रखना है कि अगर हम WBC पढ़ते हैं तो हमारे बॉडी से जिस तरह से फॉर्म एलिमेंट में RBC था, WBC था, प्लेटलेट्स था, उसी तरह से RBC का जैसे पढ़ें कि हमारे बॉडी के अंदर में RBC का वर्क क्या है, तो हम बताए RBC का वर्क हमारे बॉडी के अंदर में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट है और हमारे बॉडी के अंदर में फूड कंपोनेंट का ट्रांसपोर्ट करता है। साथ ही साथ यहाँ पे ये भी बात बताया आपको कि हमारे बॉडी के अंदर में WBC जो है पुलिसमैन का काम करता है। नंबर ऑफ अगर हम WBC देखेंगे तो 6 से 8,000 पर mm³ रहता है। अगर हम रेशियो देखेंगे जो कि इम्पोर्टेंस है नीट पॉइंट व्यू से, जिसमें से अगर 60,000 रेशियो 1 होता है mm³ जो इम्पोर्टेंस है आपके लिए। अगर हम देखेंगे अमाउंट ऑफ WBC अगर इंक्रीज करता है तो उसको ल्यूकोसाइटोसिस बोलेंगे इन्फेक्शन के कंडीशन में। नंबर ऑफ WBC अगर इंक्रीज करता है कैंसर फॉर्म में तो उसको डायबिटीज बोलते हैं। लाइफ स्पेन अगर हम देखते हैं WBC का तो आवर 2 ईयर रहता है। अगर इसका WBC का हम लोग टाइप देखेंगे तो ग्रेनुलोसाइट होता है, एक ग्रेनुलोसाइट होता है, ग्रेनुलोसाइट होता है। अगर हम लोग एक ग्रेनुलोसाइट में देखेंगे तो लिम्फोसाइट होता है, मोनोसाइट होता है। ग्रेनुलोसाइट में देखेंगे एसिनोफिल होता है, बेसोफिल होता है, न्यूट्रोफिल होता है। अगर हम लिम्फोसाइट के अंदर में देखते हैं तो इसका न्यूक्लियस राउंड होता है। परसेंटेज देखेंगे तो 20 से 25% होता है। मोनोसाइट का देखेंगे तो इसका जो न्यूक्लियस होता है किडनी शेप होता है। परसेंटेज देखेंगे 6 to 8% होता है। अगर एसिनोफिल का देखेंगे तो बाइलोब्ड होता है। बेसोफिल का देखेंगे एस शेप्ड होता है। न्यूट्रोफिल का देखेंगे मल्टीपल लोब होता है। अगर हम लोग परसेंटेज देखेंगे तो लिम्फोसाइट का 20 से 25% होता है। मोनोसाइट का 6 से 8% होता है। एसिनोफिल का 2 से 3% होता है। बेसोफिल का 0.5 to 1% होता है। न्यूट्रोफिल का देखेंगे तो 6 to 65% होता है। अगर इसका साइज देखेंगे लिम्फोसाइट का साइज होता है 8 माइक्रोन, मोनोसाइट का 18 माइक्रोन, एसिनोफिल का 10 माइक्रोन, बेसोफिल का 10 माइक्रोन, न्यूट्रोफिल का 10 माइक्रोन। तो इससे सारा क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें से आपका ये आप सेल्फ इसका मैचिंग क्वेश्चन बना के उसको आप मैचिंग कर सकते हैं, जहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। जहाँ पे आप लिम्फोसाइट वन साइड में लिम्फोसाइट को लिखिए, मोनोसाइट को लिखिए, फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप मैचिंग क्वेश्चन कर सकते हैं, MCQ लगा सकते हैं, जहाँ पे आपका मिस होने का चांस लग रहता है। जहाँ पे आप लिम्फोसाइट उसका क्या न्यूक्लियस का साइज है, उसके साथ में उसका परसेंटेज क्या है, साइज क्या है, ऐसा कॉलम बना सकते हैं। उस तरह से मोनोसाइट का अगर पूछेगा तो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर कैसा है, परसेंटेज क्या है, साइज उसका क्या है। एसिनोफिल का अगर पूछा जाएगा तो उसका शेप कैसा है, परसेंटेज क्या है, साइज कितना है। बेसोफिल का अगर पूछा जाएगा उसका शेप कैसा है, उसका परसेंटेज क्या है और उसका साइज क्या है। न्यूट्रोफिल का अगर देखेंगे तो इसका शेप कैसा है, उसका परसेंटेज क्या है, साइज कैसा है। तो ये सब इस तरह से हम इन सारे क्वेश्चनों को डील कर सकते हैं, जो कि मैक्सिमम आप क्वेश्चन देखिएगा। बहुत सारा क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन बैंक में भी पूछा हुआ है कि अगर किसी इसका परसेंटेज क्या होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो आपको पता है कि सबसे न्यूट्रोफिल सबसे पहला आएगा चूँकि 6 से 65% है। सेकंड में हम लोग देखते हैं एन न्यूट्रोफिल के बाद में लिम्फोसाइट के बाद में हम लोग देखेंगे मोनोसाइट में बाद देखेंगे एसिनोफिल और तब देखेंगे बेसोफिल। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग आएंगे, सबसे पहले बेसोफिल है, तब आपको एसिनोफिल है, उसके बाद में मोनोसाइट है, तब आता है लिम्फोसाइट, तब आता है न्यूट्रोफिल। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर दोनों रेंज में हम इसको मैचिंग करवा सकते हैं और आसानी से इसको क्वेश्चन बना सकते हैं। तो WBC का जो कम्प्लेक्स क्वेश्चन होता है, जहाँ पे हम लोग मिस करते हैं, वो क्वेश्चन इस एरिया में ज़्यादा होता है, जहाँ पे मिस मैच का क्वेश्चन रहे या इंक्रीजिंग ऑर्डर का क्वेश्चन रहे या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर का क्वेश्चन रहे। ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको नीट पॉइंट व्यू से आप भली भांति याद रखिएगा, जहाँ से आप मिस नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम लोग
WBC का देखते हैं और उसके साथ साथ में हम लोग आगे पढ़ेंगे लिम्फोसाइट का डिटेल, एसनोफिल और बेसोफिल में क्या डिफरेंस है और लिम्फोसाइट का अलग फंक्शन क्या है, जो कि हम लोग इसका डिटेल। WBC का हम लोग टाइप देखे थे, उसमें से 2 क्वेश्चन WBC में अलग से रहता है, जो कि बार बार क्वेश्चन पूछाता है, एक एसनोफिल का, दूसरा बेसोफिल का। तो एसनोफिल में अगर हम देखेंगे तो एसनोफिल हमारे बॉडी में 2 काम करता है। एक एंटी पैरासाइट के लिए काम करता है, जो कि वहाँ पे लाइसोजाइम को रिलीज करवाता है। दूसरा है एंटी एलर्जिक के लिए, जिसमें से वो हिस्टामिन रिलीज करता है। इसमें कोई भी हमारे बॉडी के अंदर में, इवन कि बेसोफिल है, वो भी हिस्टामिन जो है इन्फ्लामेटरी रिएक्शन करता है। ये हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है नीट पॉइंट व्यू से, जिसको कि आप याद रखिएगा। जहाँ पे ये 2 अलग से इसका हम डिटेल वीडियो इसलिए बना दिए क्योंकि एसनोफिल और बेसोफिल का अलग से क्वेश्चन रहता है। तो अगर हम देखेंगे एसनोफिल, तो 2 फंक्शनिंग एसनोफिल का होता है। एक एंटी पैरासिटिक होता है, दूसरा एंटी एलर्जिक हो सकता है। एंटी पैरासिटिक में ये लाइसोजाइम को रिलीज करता है, जबकि एंटी एलर्जिक में हिस्टामिन को रिलीज करता है। तो हिस्टामिन का काम, चूँकि ये लाइसोजाइम आप जानते होंगे डाइजेस्टिव एक एंजाइम है, जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम है एक प्रकार का। एंटी एलर्जिक में हिस्टामिन देखेंगे तो ये एलर्जिक रिएक्शन करता है। जब कोई भी फॉरेन पार्टिकल हमारे बॉडी के लिए आता है, तो आने के बाद में हमारे जितने शरीर का जो भी पुलिसमैन है WBC का, चाहे वो एसनोफिल हो, बेसोफिल हो, लिम्फोसाइट हो, मोनोसाइट हो, उसको किल करने का काम करता है। और जब किल करता है तो वो अपना जब किल जिसके दौरान उसके साथ में फाइटिंग होता है, तो वो एक प्रकार का रिस्पॉन्स देता है बॉडी को, और उसी रिस्पॉन्स को फील करता है कोई भी जो हेल्दी ह्यूमन बीइंग है, वो फील करता है उस रिस्पॉन्स को। जैसे आप देखते होंगे कभी कभी ऐसा होता है जहाँ पे हम लोग एलर्जिक एक्सपोजर में चले जाते हैं, जैसे पोलन ग्रेन एलर्जिक होता है, बहुत लोगों को देखते होंगे, डस्ट का होता है। उस कंडीशन में देखिएगा रिफ्लेक्शन होता है, अचानक छींकें आने लगती है, अचानक देखिएगा इरिटेशन होने लगेगा। हम लोग के पास में पेशेंट आता है, ये सब का ये सारे प्रॉब्लम को लेके वो लोग आता है कि सर परसिस्टिंग है, बहुत दिनों से हम लोग ट्रैवलिंग करते हैं, बहुत सारा डस्ट होता है तो वहाँ पे इरिटेशन होने लगता है, स्नीजिंग होने लगता है, बहुत सारा आँख से पानी होने लगता है, रेडनेस ऑफ आई होने लगता है, जहाँ पे हम लोग पेशेंट को CBC करवा के देखते हैं कि इसका क्या है। तो एसनोफिल और बेसोफिल में देखते हैं कि एसनोफिल में भी एंटी पैरासिटिक है, एंटी एलर्जिक है, जिसमें से एंटी पैरासिटिक है तो लाइसोजाइम को रिलीज करता है, और अगर कोई एंटी एलर्जिक कंपोनेंट अगर बॉडी में एंट्री कर रहा है तो वहाँ पे हिस्टामिन रिलीज करेगा, जो एलर्जिक रिएक्शन प्रोड्यूस करेगा। और दूसरा हम लोग WBC का सेकेंड पार्ट देखते हैं जो बेसोफिल है। जो बेसोफिल का काम होता है, ये 3 तरह का केमिकल सब्सटेंस को रिलीज करता है, जिसमें एक होता है हेपेरिन, दूसरा होता है सेरोटोनिन, तीसरा होता है हिस्टामिन। ये हमारा बेसोफिल से रिलीज होता है। बेसोफिल जब किसी प्रकार का हमारे बॉडी के अंदर में केमिकल, कोई भी हमारे बॉडी के अंदर में ऐसा हो जहाँ पे हमको एंटीकोगुलेशन का काम हो, वहाँ पे ये बेसोफिल क्या करेगा, हेपेरिन को रिलीज करवाएगा। अगर हमारे बॉडी में कहीं पे ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन का ज़रूरत है, जहाँ पे ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो, वहाँ पर सेरोटोनिन रिलीज करवाएगा। अगर कोई हिस्टामिन, जिस तरह से देखते होंगे एसनोफिल में हिस्टामिन रिलीज करता है, उसी तरह से अगर बेसोफिल के अंदर में भी आता है, जहाँ पे वेसोडाइलेटेशन करना है, जहाँ पे वेसोडाइलेटेशन करता है, वहाँ पे इन्फ्लामेटरी रिएक्शन करने का काम करता है, ये आपको बेसोफिल से निकलने वाले हिस्टामिन। तो चूँकि हमारे WBC का डिटेल जो हमारे बॉडी के अंदर में डिटेल जो पढ़ना है, उसमें से एसनोफिल और बेसोफिल, इसमें से थोड़ा स्पेशल क्वेश्चन आपका रहता है, इसलिए हमने आपको इसके बारे में डिटेल बता दिया कि एसनोफिल का अगर बेसोफिल के साथ में अगर क्वेश्चन रहेगा तो आप कैसे उसको डील कीजिएगा। चूँकि इसलिए मैंने बता दिया कि अगर एसनोफिल का अगर हम आप लोग देखते हैं तो इसका दो कैटेगरीज में वर्क करता है। एक तो एंटी पैरासिटिक भी वर्क करता है, एंटी एलर्जी भी करता है।
एंटी पैरासिटिक अगर वर्क करेगा तो लाइसोजाइम को रिलीज करेगा, जबकि अगर एंटी एलर्जी का काम करता है तो हिस्टामिन रिलीज करेगा। अगर हिस्टामिन रिलीज करेगा तो ये एलर्जिक रिएक्शन करेगा, जो कि हमारे हेल्दी ह्यूमन बींग में ये सिम्टम प्रोड्यूस करता है। पेशेंट हम लोग के क्लिनिक में लेके इस ऐसे कंडीशन को लेके आते हैं जिसमें कि बहुत सारे डस्ट, बहुत सारे केमिकल, बहुत सारे देखते हैं आज, बहुत सारे हमारे घरों में भी यूज किया जाता है केमिकल, उसका भी एलर्जिक लेके हम लोग के पास में पेशेंट आया करते हैं क्लिनिक में। बेसोफिल में आते हैं तो देखते हैं कि हेपेरिन का काम देते हैं, एंटी कोगुलेशन का काम करता है। दूसरा हम लोग सेरोटोनिन का काम करते हैं, ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन का काम करता है बेसोफिल। तीसरा इसमें देखते हैं कि हिस्टामिन है, हिस्टामिन क्या करता है, वेसोडाइलेटेशन का काम करवाता है, जहाँ की वेसोडाइलेट किया है वो वहाँ पे वेसोडाइलेटेशन का काम करेगा। तो WBC का हम लोग कल पढ़े थे, RBC आज पढ़े WBC, जिसमें से WBC का भी हम टाइप बताए थे, ग्रेनुलोसाइट, एक ग्रेनुलोसाइट, जिसमें से हम लोग जब देखते हैं तो हम लोग बेसोफिल और यहाँ पे WBC का जो ज़्यादा कंडीशन डेवलप करता है जिसमें कि एसनोफिल है, बेसोफिल है। एसनोफिल का भी हम कंडीशन बता दिए क्या होता है, बेसोफिल का भी कंडीशन बता दिए कि इसका क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आप इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। तीसरा पार्ट फॉर्म एलिमेंट में हम लोग आते हैं, जिसको कि हम लोग प्लेटलेट्स बोलते हैं। तो प्लेटलेट्स में हम लोग देखते हैं कि जहाँ पे प्लेटलेट्स का देखते हैं हम लोग देखें कि 1000 के अंदर में आपका ये था WBC था, मिलियंस के में RBC था, प्लेटलेट्स आपका लाख में आता है। तो हम लोग यहाँ पे हम स्पेशल इसका क्वेश्चन आपसे दे दिए हैं कि क्वेश्चन 2 तरह से इसमें पूछा जाता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा जाएगा तो RBC का संख्या ज़्यादा है, उसके बाद में प्लेटलेट्स का है, तब आपको WBC का आता है। फिर WBC में हम बता दिए आपको, न्यूट्रोफिल का अत्यधिक है, लिम्फोसाइट का अत्यधिक है, मोनोसाइट का अत्यधिक है, एसनोफिल का अत्यधिक है, बेसोफिल का उससे कम है। तो न्यूट्रोफिल का सबसे ज़्यादा देखते हैं 6 to 65%, लिम्फोसाइट का 20 to 25%, मोनोसाइट का देखते हैं 6 to 8%, एसनोफिल का देखते हैं 2 से 3%, बेसोफिल का देखते हैं 0.5 से 1%। तो क्वेश्चन इसलिए मैंने यहाँ पे आपको लिखा दिया कि अगर कन्फ्यूजियस क्वेश्चन रहेगा तो अगर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछेगा तो RBC सबसे ज़्यादा है, उसके बाद मिलियन में देखे हैं, प्लेटलेट्स का यहाँ आप लाख में देख रहे हैं, WBC का देखते हैं 1000 में है। तो लेकिन दो क्वेश्चन, इसलिए आप ये नहीं सोचिएगा केवल न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, एसनोफिल, बेसोफिल से ही क्वेश्चन पूछता है, कभी कभी इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछता है। दूसरा हम बता दिए थे RBC WBC का रेशियो भी पूछता है। अगर हम प्लेटलेट्स का देखते हैं तो नंबर ऑफ प्लेटलेट्स देख लीजिए। दूसरा अगर हम फॉर्मेशन तो मेगा कैरियोसाइट सेल से फॉर्मेशन होता है प्लेटलेट्स का। लाइफ स्पेन अगर देखेंगे तो 7 डे होता है, जबकि आपको WBC का 120 बताए थे, RBC का 120 बताए थे, WBC का आवर 2 ईयर बताए थे, जबकि प्लेटलेट्स का देखते हैं हम लोग तो 7 डेज होता है। अगर फंक्शन देखेंगे तो चूँकि RBC का काम बताए थे हमारे बॉडी में, स्पेशली ब्लड हमारे बॉडी के अंदर में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टिंग, फूड मटेरियल ट्रांसपोर्टिंग है। WBC का देखे थे हमारे बॉडी में प्रोटेक्शन का काम करता है, जबकि प्लेटलेट्स का काम हमारे बॉडी के अंदर में होता है फंक्शन में ब्लड क्लोटिंग के लिए, कि अगर प्लेटलेट्स रहेगा तो हमारे बॉडी के अंदर में बहुत सारा जब हम इसका क्लोटिंग मैकेनिज्म बताएंगे उसमें बताएंगे कि ब्लड क्लोटिंग में हमारा प्लेटलेट्स का बहुत ही इम्पोर्टेंस रोल होता है। अगर किसी कारण से प्लेटलेट्स, जैसे आपको जानते हैं हम लोग केस आता है जहाँ पे डेंगू का केस होता है, जहाँ पे प्लेटलेट्स का काउंट गिर जाता है, जिस कंडीशन में हम थ्रोम्बोसाइटोपिनिया बोलते हैं, जहाँ पे प्लेटलेट्स का काउंट लाख से नीचे चला जाता है, उस कंडीशन में स्पेशली डेंगू के केस में होता है। बहुत सारा वेरियस डिजीज है उसमें भी होता है, लेकिन डेंगू केस में प्रायः ऐसा आता है हम लोग के क्लिनिक में पेशेंट जहाँ पे प्लेटलेट का काउंट नीचे गिर जाता है। इस कंडीशन को हम लोग थ्रोम्बोसाइटोपिनिया बोलते हैं, जहाँ पे 1 लाख से नीचे चला जाता है प्लेटलेट्स काउंट। उस कंडीशन में पेशेंट को सडन हेमरेजिक हो सकता है, सडन उसको एपिटेक्सिस हो सकता है,
उस कंडीशन में हम लोग इसको मेंटेन करने के लिए, फ्लूइड मेंटेन करने के लिए कोशिश करते हैं कि प्लेटलेट्स उस व्यक्ति को सडन चढ़ा दिया जाए। इसमें क्वेश्चन पे जो पूछा जाता है, जो आपको फॉर्म एलिमेंट में WBC, RBC और प्लेटलेट्स, इसमें से हम लोग कलेक्टिवली आपको क्वेश्चन बता दिया कि अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में RBC का पूछेगा, प्लेटलेट्स का पूछेगा, WBC का पूछेगा, या WBC का टाइप में अगर पूछेगा न्यूट्रोफिल का, लिम्फोसाइट का, मोनोसाइट का, एसिनोफिल का, बेसोफिल का, तो हम क्वेश्चन इस तरह से इसको लगा सकते हैं। NCERT के अंदर में इसका जो हम बता दिया आपको कि NCERT में देखिएगा कि स्ट्रक्चर वाइज इसका क्वेश्चन दिया हुआ है, स्ट्रक्चर दिया है, मैचिंग करने का क्वेश्चन रहता है, इसीलिए इसको मैंने यहाँ पे बता दिया आपको। आप स्ट्रक्चर के साथ में इसका मैचिंग कर सकते हैं कि हम जैसे बताए थे कि न्यूट्रोफिल में कितना लोब्ड होता है, लिम्फोसाइट में कितना लोब्ड होता है, उसका न्यूक्लियस का, मोनोसाइट का कितना होता है, एसिनोफिल का कितना होता है, बेसोफिल का कितने होते हैं। तो ये क्वेश्चन ऐसा रहता है, जो कि फॉर्म एलिमेंट में एसिनोफिल का, बेसोफिल का, फॉर्मुलेट में WBC का, RBC का, प्लेटलेट्स का जो पूरा डिटेल था उसमें से हम लोग यहाँ पे इसको देखें। चूँकि WBC का अलग से हमको टाइप बताना था, इसलिए मैंने एसिनोफिल का, बेसोफिल का अलग से बताया। जहाँ पे एसिनोफिल का पहला काम होता है एंटी पैरासिटिक, दूसरा काम होता है एंटी एलर्जिक, जिसमें कि एंटी पैरासिटिक फंक्शनिंग करेगा तो लाइसोजाइम को रिलीज करेगा, जबकि वहाँ पे एंटी एलर्जी का काम करेगा तो हिस्टामिन रिलीज करेगा। जिसमें कि VVI इंपॉर्टेंस क्वेश्चन होता है कि जहाँ पे हिस्टामिन रिलीज करेगा तो एलर्जिक रिएक्शन प्रोड्यूस करेगा। अगर बेसोफिल में देखेंगे तो बेसोफिल में 3 कंपोनेंट का वो रिलीज करेगा। पहला करेगा हेपेरिन, दूसरा करेगा सेरोटोनिन, तीसरा करेगा हिस्टामिन। हेपेरिन का अगर रिलीज करेगा तो एंटीकोगुलेशन का काम करेगा, अगर सेरोटोनिन का रिलीज करेगा तो ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन का काम करेगा, अगर हिस्टामिन का रिलीज करेगा तो वेसोडाइलेटेशन का काम करेगा, वेसोडाइलेटेशन का इन्फ्लामेटरी रिएक्शन करेगा। इन्फ्लामेटरी का मतलब आप जनरल वर्ड में समझिए। हाँ, तो इन्फ्लामेशन में हम लोग मेडिकल में 5 साइन पढ़ते हैं, लेकिन कहीं पे आप इन्फ्लामेशन में देखते होंगे कि वहाँ पे रेडनेस हो जाता है, स्वेलिंग हो जाता है, हॉट जनरेट करता है, पेन क्रिएट करता है। इस कंडीशन को हम लोग इन्फ्लामेशन बोलते हैं। इन्फ्लामेशन मतलब 5 साइन। फर्स्ट साइन वहाँ पर स्वेलिंग होगा, दूसरा हॉट जनरेट होगा, तीसरा पेन होगा, चौथा वहाँ पे आप इरिटेशन होगा। तो आप ये सारा कंडीशन जहाँ पे जनरेट करता है, इस कंडीशन को हम लोग इन्फ्लामेशन बोलते हैं। तो WBC का इतना पार्ट हो गया। अगर हम प्लेटलेट्स का देखेंगे, थ्रोम्बोसाइट का देखेंगे, तो अगर नंबर इसका देखेंगे तो 1.5 लाख से अप्रोक्स आपका 3.5 लाख तक रहता है। अगर फॉर्मेशन देखेंगे तो मेगा कैरियोसाइट का, ये मेगा कैरियोसाइट इसका फॉर्मेशन करता है प्लेटलेट्स का। लाइफ स्पेन देखेंगे तो 7 डेज होता है। अगर इसका फंक्शन देखेंगे, ब्लड क्लोटिंग का काम करता है। जिस तरह से RBC का, WBC का बताएं, उसी तरह से इसमें से हम लोग प्लेटलेट्स का काम देखेंगे तो ब्लड क्लोटिंग का काम करता है। अगर किसी कारण से, किसी ऐसे डिजीज जिसके कारण से इसका लेवल, जिससे WBC का बोले थे कि अगर उसका लेवल बढ़ जाता है कैंसरस के कंडीशन में या कोई भी इन्फ्लामेटरी कंडीशन में, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं। उसी तरह से अगर प्लेटलेट्स का काउंट बढ़ जाता है, उसको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया बोलते हैं, जहाँ पे डिक्रीज ऑफ प्लेटलेट्स होता है। अगर हम कलेक्टिवली देखते हैं तो RBC का क्या है, WBC का क्या है, प्लेटलेट्स का क्या है। तो RBC का इनकी जगह में सबसे ज़्यादा संख्या, उसके बाद में प्लेटलेट्स का आता है, फिर WBC का आता है। WBC में भी देखते हैं कि न्यूट्रोफिल का ज़्यादा आता है, तब लिम्फोसाइट का आता है, तब मोनोसाइट का आता है, तब एसिनोफिल का आता है, तब बेसोफिल का आता है। तो ये क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन इसका ज़्यादा रहता है, जो कि आपके लिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है नीट पॉइंट व्यू से, जहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा नीट में। तो इस चीज़ को हम लोग को याद रखना है कि ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, जो कि अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा जाएगा तो इसको याद रखना बहुत ज़रूरी होता है कि जहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा आपको RBC का, प्लेटलेट्स का, WBC का, साथ में WBC में भी न्यूट्रोफिल का, लिम्फोसाइट का, मोनोसाइट का, एसिनोफिल का, बेसोफिल का। इसलिए इसको बार बार रिपीट हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये यहाँ पे मिस मैचिंग होता है, बच्चों से छूट जाता है क्वेश्चन कि
नीट में किस लेवल का क्वेश्चन रहता है और वो किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा जहाँ से आपको मिस करने का चांस नहीं बनता है। इसलिए फॉर्म एलिमेंट का, जिसमें से हम लोग बताए थे RBC WBC प्लेट टेस्ट, इसका सारा जितने तरह का क्वेश्चन जिस तरह का लगता है, आप जब इसका MCQ आप बनाइएगा तो आपको पूरी तरह से सारे क्वेश्चन को समझ में आ जाएगा कि हमको कॉन्सेप्ट इसमें क्या है, जितने भी थ्योरी बता दी। इसके बाद में हम लोग इसका ब्लड ग्रुप फिर पढ़ेंगे कि ब्लड ग्रुप को हम लोग किस तरह से यूज करते हैं, क्या क्या जो इसमें नेसेसरी है, जिसको कि हम नेक्स्ट क्लास में आपको